प्राप्त हो गया। शास्त्रों में लिखा है, साधु संत सभी मुनि सब चीख चीख करके एक ही बात कहते हैं कि बड़े भाग्य से यह मानव तन प्राप्त होता है। देवताओं के लिए भी यह मानव तन दुर्लभ होता है। तो यदि आपको यह मानव तन मिला है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उस प्रकृति सत्ता का, उस आध्यात्मिक चेतना का कोई ना कोई इशारा है। उसे समझने की आवश्यकता है। और हम तो कहते हैं मानव जीवन प्राप्त करना फिर भी एक साधारण बात है, मगर उस काल में मानव जीवन प्राप्त करना जिस काल में स्वयं सच्चिदानंद भगवान धरती पर आए वो परिवर्तन करने के लिए, क्या साधारण बात नहीं हो सकती। सभी को आत्मांकलन करने की आवश्यकता है कि ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसा कौन सा संदेश है, ऐसी कौन सी ऊर्जा तरंगे हैं जो परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपति जी महाराज द्वारा प्रवाहित की जाती हैं कि घर के घर बदलते जा रहे, गांव के गांव बदलते जा रहे, शहर के शहर बदलते जा रहे, और सबकी एक ही आवाज, किया हमारा मध्य प्रदेश नशा मुक्त हो जाए, हमारा यह भारत देश नशा मुक्त होकर के पुनः सोने की चिड़िया कहलाए। यह संदेश समाज के लिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपति जी महाराज अपने आप को तपा रहे हैं। उस सिद्धाश्रम धाम में रह करके कभी बाहर नहीं जाते, साल में कभी एक आधे बार, वो भी संगठनात्मक या आध्यात्मिक किसी आवश्यक कार्य की वजह से आश्रम से बाहर जाते हैं। मगर फिर भी देखिए घर 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 परिवर्तन होता चला जा रहा है। किस कारण से? केवल एक विचारधारा के माध्यम से, केवल ऊर्जा और कृपा चेतना के कारण से। और वही ऊर्जा, वही कृपा, वही चेतना हम आपके गांव में भी आपके पास बांटने के लिए आए हैं। यह साधना क्रम साधारण साधना क्रम नहीं है। सभी ग्रंथों का सार इस साधना क्रम में है। जैसा कि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। हर युग में कभी यज्ञ करने पड़े, शक्तियां प्राप्त करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए हवन करने पड़े, तपस्याएं करनी पड़ी, वर्षों युगों की तपस्याएं करनी पड़ी, तब जाकर के किसी ने कोई शक्तियां प्राप्त की। बड़े बड़े यज्ञों को कर करके लोगों ने अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। मगर कलयुग में बताया गया कि केवल नाम का आधार। यदि आप केवल प्रकृति सत्ता का स्मरण करते हो, आपको अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने प्रकृति सत्ता को अपने हृदय में बसा लिया और आप उनका स्मरण करने लग गए, आप उनकी साधना करने लग गए, तो इसका निकाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सको। और उसी मार्ग में परम पूज्य गुरुदेव जी ने बढ़ाया, हमें दुर्गा चालीसा पाठ के अखंड अनुष्ठान प्रदान किए। उस सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 सालों से दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चलता चला आ रहा है। और वही अनुष्ठान कभी 24 घंटे के माध्यम से, कभी 5 घंटे के माध्यम से, कभी 1 घंटे की दिव्य आरती के माध्यम से घरों घरों में कराने का संदेश आदेश गुरुवर ने दिया कि व्यक्ति अपने जीवनचर्या से समय निकाल करके, भौतिकतावाद में उलझे हुए अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके साधना करने के लिए बैठे, माँ के आचरण के बीच बैठे, माँ की आराधना तरंगों के बीच बैठे, जिससे कि उसके ऊपर पड़े हुए आवरण हट सके। हम सभी आत्मा का जीवन जी रहे हैं, केवल भटक चुके हैं, केवल अपनी दिशा से अलग रास्ते पर चल चुके हैं। इसीलिए गुरुवर पुनः हमें हमारे ऋषियों मुनियों के मार्ग पर बढ़ाने के लिए आए हैं। हमें पुनः उसी सनातन धर्म की ओर ले जाने के लिए आए हैं, जिसके माध्यम से वास्तव में बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने पूर्णता को प्राप्त किया है, प्रगत सत्ता को प्राप्त किया है। आज हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, हर एक व्यक्ति परेशान है, या तो किसी रोग से परेशान है, या तो बच्चा बात नहीं मान रहा है इस बात से परेशान है, या बच्चे की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, बच्चे की नौकरी नहीं लग पा रही, हमारी खेती किसानी अच्छे से नहीं बढ़ पा रही, हमारा बड़ा घर नहीं बन पा रहा, अनेक कोई ना कोई समस्याएं जीवन में हमने पाल करके रखी है। समस्याएं जीवन
जीवन में आएंगी ही। यदि आपने इस धरा पर जन्म लिया है, इसका सीधा सीधा एक मतलब है कि कहीं न कहीं आपका कोई ना कोई प्रारब्ध बचा था जिसको आपको भोगना ही था, इसीलिए आप इस धरती पर जन्म लेकर के आए हैं। और आपका प्रारब्ध ही है जो आपके जीवन में सुख या दुख जैसी भी परिस्थितियां होती है केवल और केवल आपके प्रारब्ध के माध्यम से ही आता है। आपका प्रारब्ध इस धरती पर कोई नहीं बदल सकता सिवाय आपके। और यही गुरु जी आपको बताना चाहते हैं कि यदि वास्तव में तुम अपने प्रारब्ध को सुधार लोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय शांतिमय हो जाएगा। और प्रारब्ध को सुधारने के लिए गुरुवर ने बताया सत्कर्म करना सीख लो, मानवता की सेवा करना सीख लो, धर्म की रक्षा करना सीख लो, राष्ट्र की रक्षा करना सीख लो, तुम्हारा प्रारब्ध अपने आप बदल जाएगा। आएंगी परिस्थितियां, अनेक संघर्ष इस रास्ते पर आएंगे, मगर विश्वास होना चाहिए अपनी प्रगत सत्ता पर, अपने सद्गुरुदेव पर कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, यह जीवन यदि हमने समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है तो फिर माँ और गुरुवर के चरणों से हमें कभी कोई दूर नहीं कर पाएगा। और यदि वास्तव में आप गुरुवर के सच्चे शिष्य बनना चाहते हो तो भले ही सुबह उठ करके एक दिया जलाओ या ना जलाओ, भले ही बैठ करके दिन रात चालीसा पाठ पढ़ो या ना पढ़ो, मगर एक बात आपसे समझ लेना, गुरुवर ने जो विचारधारा दी है उस विचारधारा के अनुरूप जीवन जीना केवल प्रारंभ कर दो। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती है। आप किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हो, केवल सत्कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता चला जाएगा। गुरुवर का संदेश क्या है? गुरुवर का संदेश है हम सभी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अंश है, हमें कोई भेदभाव नहीं है, मगर समाज में हम कैसा जीवन जीते हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गुरुवर से गुरु दीक्षा प्राप्त तो कर ली, हमने गुरुवर को अपना गुरु मान तो लिया, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी भी रूप में किसी से भेदभाव कर रहे हैं। यह जाति भेद छुआछूत यह सब भेदभाव केवल और केवल राजनीति के लिए बनाए गए थे, अंग्रेजों ने बनाए थे। पूर्व काल में सनातन काल में यदि जातियां बांटी गई थी तो केवल और केवल कर्म के आधार पर बांटी गई थी, उसमें भी कभी भेदभाव नहीं होता था। भेदभाव शुरू हुआ अंग्रेजों के मुगलों के शासन काल के समय पर, और ऐसी खाई खोद दी गई कि आज एक दूसरे की जाति के माध्यम से लोग भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, एक बात को गांठ बांध करके रख लेना, तुम कितने भी पूजा पाठ कर लो, तुम कितने भी चालीसा पाठ कर लो, कथा भागवत रामायण कुछ भी पढ़ लो, बड़े बड़े अनुष्ठान अपने घरों में करवा लो, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दिन रात चर्च में बैठे रहो, परम पूज्य गुरुदेव जी के आश्रम में जाकर के बैठ जाओ कि मुझे कृपा चाहिए, मगर यदि तुमने जाति भेद छुआछूत को माना, एक कृपा आपको प्राप्त नहीं लेनी मिल पाएगी, चाहे अपना सर कट दोगे। मानवता में भेद, उस प्रगत सत्ता की रचना में भेद करके या अपेक्षा करते हो कि प्रगत सत्ता आपको आशीर्वाद देगी? जरा स्वयं विचार कीजिए। एक माँ की यदि 2 संतानें हो, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी माता का हृदय किसी एक बच्चे के लिए ज्यादा प्रेम भरता हो और दूसरे के लिए कम हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे बच्चा कैसा भी हो, अंतिम सांस तक माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के लिए एक समान होता है। वह दुखी हो सकते हैं कार्य प्रणाली से, वह उनसे अलग हो सकते हैं दुखी होकर के, मगर प्रेम उनका कभी नष्ट नहीं हो पाएगा। और यदि उन पर आपने भेदभाव कर दिया तो माता पिता का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। मानव होकर के मानवता के साथ भेद करना यह इस तरह का सबसे बड़ा अपराध है, और इसी अपराध से आपको बचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि सभी जाति भेद भुला दो, हम मानव हैं। एक साथ बैठ करके जब माँ की आराधना करोगे, एक साथ मिल करके जब समाज में परिवर्तन का कार्य करोगे, तब माँ की कृपा भी प्राप्त होगी और मेरी कृपा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ। गुरुवर ने कहा कि समाज सेवा के लिए अपना जीवन धारण करो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को हमारी सहायता की आवश्यकता है और हम बगल से निकल जाए, हम उसका
का साथ भी ना दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा हो, हम और मुंह फेर करके चले जाए। सदैव याद रखिए, किसी की सहायता के लिए यदि आप अपने 2 हाथ आगे बढ़ाएंगे तो प्रकट सत्ता जब आपको आवश्यकता पड़ेगी 10 हाथ आपकी सहायता के लिए अपने आप भेज देंगे। सब कुछ कर्मों का खेल है, यदि इस बात को समझ जाओगे तो दर दर भटकना भूल जाओगे। और यही बात गुरुदेव जी आपको समझाना चाहते हैं कि मत भटको, तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ो, हो सकता है ठगे जाओगे। पर्चा बनवाने के चक्कर में मत पड़ो, हो सकता है ठगे जाओगे। किसी और के चक्कर में मत भागो, हो सकता है वो आपका आपकी भावनाओं का शोषण कर ले। विचार करो, स्वयं साधना करो, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, अपने बच्चों को सद्मार्ग पर बढ़ाओ और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता है, तुम्हारे परिवार के जीवन में परिवर्तन आता है। केवल और केवल एक ही आह्वान है आप सभी का कि भाइयों बहनों, इस मार्ग पर आप भी 2 कदम आगे बढ़ करके देखो। यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, यकीन मानिए उन्होंने इस भौतिक जगत का आशीर्वाद तो परम पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त किया ही किया है। हजारों भाई बहन ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जो पहले बहुत नशा करते थे, नशा छोड़ करके आज अपना नशा छोड़ ही दिया, दूसरों का भी नशा छुड़ाने में लगे हुए हैं। बहुत से ऐसे भाई बहन बैठे हुए हैं जो जाने कितनी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, मगर नशा छोड़ करके मां गुरुवर की चरणों का जब से लाभ प्राप्त किया, उनकी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो गई। आप भी हम आह्वान करते हैं कि सब भूल जाइए, आप जहां हैं, जैसे हैं, गुरुवर आपको वैसा ही स्वीकार करना चाहते हैं। बस अपने गुणों को छोड़ते चले जाओ और एक ही जारा होकर के इस अभियान में अपना साथ आगे बढ़ा दो और फिर देखो तुम्हारा जीवन तो सुधर ही जाएगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुधर जाएगा। केवल और केवल छोटा सा प्रयास करना है। प्रातः कालीन सुबह उठे, अपने बच्चों को भी उठाए, साधना करने के लिए बैठे, बहुत ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम 1 दुर्गा चालीसा का पाठ कर ले और फिर देखिए धीरे धीरे आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। और यदि आप इस अभियान से जुड़ गए तो यहाँ तो आपको अपने प्रारब्ध बनाने के इतने मौके मिलेंगे कि आप उन मौकों को समेटते थक जाओगे, मगर मौके कम नहीं होंगे। क्योंकि सत्कर्म का मार्ग गुरु जी ने व्यवस्था ही ऐसी संगठन की बनाई है कि यदि तुमने सोच लिया कि चलो आज हमारा दिन खाली है और आपने दमोह के संगठन के किसी भी पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को आपने फोन कर दिया कि भैया आज मैं खाली हूं, मैं क्या करूं आज बताओ, बोलेगा भैया फला गांव में चालीसा पाठ हो रहा है, चलो चलते हैं साथ में, तुरंत आपका प्रारब्ध बन जाएगा। आप सत्कर्म के लिए कमरे से बाहर तो निकले, आप घर से बाहर तो निकले या सोच करके कि चालीसा पाठ के माध्यम से हो सकता है कोई भाई जो नशा करता हो वो अपना नशा छोड़ दे, हो सकता है किसी के घर में माँ का दिया जल जाएगा तो उसके घर की जो समस्याएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। इस भाव को लेकर के आपके आगे बढ़ना ही आपका प्रारब्ध बनाने लगता है। यही सत्कर्म है, समाज में सुधार करना, अपने जीवन में सुधार करना, युवाओं को सही दिशा देना। आज का युवा सबसे ज्यादा भटकाव के रास्ते पर बढ़ रहा है। मैं अपने युवा भाइयों बहनों को भी संदेश देना चाहूंगी, पढ़िए, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए कि अच्छी नौकरी लग सके, अच्छे काम कर सके, हर चीज का प्रयास कीजिए। मगर मेरे भाइयों बहनों एक चीज सदैव याद रखिए कि इस भौतिकतावाद की दौड़ के चक्कर में अपना धर्म कभी मत खो देना। इस भौतिकतावाद की दौड़ के चक्कर में अपने धर्म से भटक मत जाना। थोड़ा सा समय निकाल करके साधना करने के लिए बैठना और कभी भी भूल से नशा की तरफ मत बढ़ना, कभी भी भूल से चरित्रहीनता की तरफ मत बढ़ना, क्योंकि यह 2 रास्ते हैं जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं ले देंगे, यह आपको हमेशा पतन के मार्ग पर लेकर के जाएंगे। आप सभी का आह्वान है, परम पूज्य गुरुदेव जी की यात्रा में बहुत आनंद है। हम सभी उस आनंद को महसूस कर सकते हैं जब हम साधना करने के लिए बैठते और चारों तरफ देखते हैं इतने हजारों की संख्या में एक चालीसा पाठ में उपस्थित हो रहे हैं। लोगों की हालत खराब हो जाती है घर में एक छोटा सा कार्यक्रम कराने में, मगर बहुत साधारण से परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से बड़े बड़े अनुष्ठान, दिव्य अनुष्ठान संपन्न हो जाते हैं। गुरुदेव जी की यात्रा में चलने से पहले आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा घाटा तो नहीं हो जाएगा,
सदैव याद रखिए, यदि आपने परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुर जी महाराज से रिश्ता जोड़ लिया तो आपका घाटा होना तो बहुत दूर की बात है। आपको जीवन में वह कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब प्रमाण बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम सभी ने जो आनंद परम पूज्य गुरुदेव जी की यात्रा में प्राप्त किया है वह कहीं और नहीं है। वह प्रेम जो परम पूज्य गुरुदेव जी की यात्रा में, वह सद्भाव सभी को एक साथ लेकर के चलने का, वह जो गुरुदेव जी की यात्रा में है वह इस धरा पर और कहीं पर भी नहीं है। और चमत्कार जिसको नमस्कार करने के लिए आज पूरा समाज खड़ा उठा होता है, चमत्कार तो गुरुदेव जी की यात्रा में पल प्रतिपल आपको देखने को प्राप्त हो जाएंगे। और यह चालीसा पाठ का अनुष्ठान ही एक चमत्कार के लिए आपको प्राप्त हुआ है। हमारे ओमपाल भाई बहुत समय से परेशान थे, घर में संतान नहीं थी, कोई भी परेशान होगा, मगर उनका विश्वास गुरुदेव जी पर अटल था। सारे प्रयासों के बाद, डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब भी गुरुदेव जी के पास जाते, गुरुदेव जी हमेशा कहते ठीक है, मेरा आशीर्वाद रहेगा, धैर्य रखो। सदैव गुरुवर का यही संदेश रहता था। कभी भी गुरुदेव जी ने नहीं कहा कि चलो ठीक है, देखा जाएगा जो भी, हमेशा यही प्रसन्न रहो, आशीर्वाद रहेगा, मेरा आशीर्वाद रहेगा, मां के चरणों में निवेदन कर दो। क्योंकि गुरुदेव जी से कभी कोई काल छुपा हुआ नहीं है। और इतने वर्षों के बाद आज उनके घर में संतान हुई और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने यह दुर्गा चालीसा पाठ का अनुष्ठान करा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। यह छोटे छोटे चमत्कार गुरुदेव जी की यात्रा में होते रहते हैं। आप विश्वास तो रखिए, आप 2 कदम उस मार्ग पर बढ़िए। तो ऐसा नहीं कि आज हमें इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, कुछ मिला, साल 2 साल में मिल गया तो ठीक है, नहीं हम दूसरे मार्ग पर चले जाए। निष्ठा विश्वास के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भावना होने की आवश्यकता है। परिवार के लिए भी शुभकामनाएं, बच्चे के लिए भी शुभाशीष। आप सभी अपने जीवन में सदैव यूं ही आगे बढ़ते चले जाएं। माँ के चरणों में सदैव यही प्रार्थना रहती है कि भाई बहन हमारे प्रसन्न रहे, खुश रहे। आप सभी का प्रेम और स्नेह ही है जो बार बार खींच करके चला आता है। वास्तव में इस कार्यक्रम में मेरे आने का चिंतन नहीं था, मगर कुछ विशेष कारणों की वजह से आने का नहीं बन पा रहा था। मगर ओमपाल भाई ने हार नहीं मानी, चारों तरफ निवेदन कर करके गुरुदेव जी के चरणों में बार बार संदेश पहुंचा के, मेरे पास बार बार संदेश पहुंचा करके आखिरकार उन्होंने मजबूर कर ही दिया अपने प्रेम के आगे कि चल करके आना पड़ा। आप सभी का यह प्रेम ही है जो हमें समाज के लिए कार्य करने की और शक्ति देता है, ताकत देता है, प्रेरणा देता है। जितना प्रेम आप सबका गुरुवर के प्रति है, हमारे प्रति है, वही प्रेम हमारा और गुरुवर का भी आपके प्रति है। और इसीलिए गुरुवर ने इस चालीसा पाठ में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। बहुत ही अच्छा आयोजन, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने मिलकर के संपन्न कराया। माँ गुरुवर की कृपा यूं ही प्राप्त होती रहे। अपनी बहनों से भी मैं कहना चाहूंगी कि माताएं बहनें परिवार का आधार होती हैं। माताएं बहनें नींव होती हैं पूरे परिवार को संभालने की। तो माताओं बहनों से कहना चाहूंगी, आपका दायित्व ज्यादा है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का। आप धर्म का पालन कीजिए, आप सत्य के मार्ग पर आगे बढ़िए, आप जाति भेद छुआछूत से समाज को दूर रहने का संदेश दीजिए। नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान में आप आगे बढ़ करके आइए और देखिए कितना स्पीड से आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम में बदलाव होता चला जाएगा। मैं ग्राम टोरी के भी ग्रामवासियों से कहना चाहूंगी, संकल्प लीजिए। आज दमोह के तो सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से अपने आप को नशा मुक्त घोषित कर चुके हैं। पूरे गांव में भी नशा करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे गांव में गुरुवर की कृपा से, हमारे भाइयों बहनों के संघर्ष पे, मेहनत से ऐसे ऐसे गांव हमने तैयार किए हैं। हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि आप सभी भी संकल्प लें। शुरुआत तो करके देखिए, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे होते चले जाएंगी, बाकी विकास धीरे धीरे होते चले जाएंगे। एक संकल्प तो लेकर के देखिए कि हमारे गांव में कभी भी कोई नशा नहीं करेगा, नशा करके हमारे गांव में कोई प्रवेश नहीं करेगा। आप सब मिल करके जब यह संकल्प लेंगे और गांव के प्रवेश द्वार में जब एक बोर्ड लगा देंगे कि इस गांव में नशा करके आना सख्त नशा मना है, इस गांव में कभी भी कोई नशा करके नहीं आएगा, ना गांव का कोई व्यक्ति नशा करेगा, फिर देखिए आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार कैसे सुख शांतिमय होता चला जाएगा। आप सभी सदैव सुखी रहें, प्रसन्न रहें। माँ गुरुवर का आशीर्वाद कृपा आप सभी के साथ बराबर बनी रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं